नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही ज्ञानवर्धक अलौकिक चर्चा लेकर के। इसमें आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यहाँ तक कहते हैं विद्वान कि उसके पति की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए पत्नी को रात में अपने पति के साथ यह काम करवा चौथ वाले दिन ज़बरदस्ती करना चाहिए। दोस्तों हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल के अनुसार हम आपको बताते हैं कि करवा चौथ 2023 में कब है। देखिए करवा चौथ के दिन बुधवार पड़ रहा है। 1 नवंबर को ही करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। करवा चौथ की पूजा की जाएगी। शुभ मुहूर्त है शाम को 5:36 से लेकर के शाम को 6:54 तक जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा का फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। चांद निकलने का समय होगा 8:15। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन चांद अवश्य निकलेगा। क्योंकि चांद के दीदार में पति पत्नी का प्यार समर्पित होता है, इसलिए चांद हर हाल में निकलेगा। दोस्तों करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित होता है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे बिछुड़ना नहीं चाहती, अगर अलग होना नहीं चाहती। वह चाहती है आपका साथ 7 जन्मों तक उसे प्राप्त होता रहे और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है। और वह चाहती है आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती हैं वह साक्षात देवी स्वरूप होती हैं, देवी तुल्य होती हैं, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। करवा चौथ का व्रत करने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। दोस्तों जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है तो इससे यह पता चलता है कि वह अपने पति से प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं खास करवा चौथ पर यह एक चीज़ ज़रूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है, पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। और जो स्त्रियां यह एक चीज़ नहीं खाती वो व्रत कभी सफल नहीं होता। इसलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह चीज़ ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज़ और करवा चौथ के रात के समय पति पत्नी ने यह एक काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया में कोई भी महाशक्ति नहीं रोक पाएगी। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे। अगर यह बात हमारी झूठी निकली तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। चैनल आपको और एक पेज पर लिख करके दे सकता है। दोस्तों चलो आओ बताते हैं हम आपको। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है वह भोजन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पत्नी अपने पति के हाथों से स्वयं भोजन ग्रहण करती है वह भोजन अमृत के समान बन जाता है और घर में खुशियाँ आती हैं। ऐसा भोजन नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगा जल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा सा भोजन करें लेकिन थोड़ा बहुत करना जरूर चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है, चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक साथ चलता है। और अगर आप पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती हैं। दोस्तों अगर करवा चौथ व्रत वाले दिन आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति को वीडियो कॉल लगा करके देख करके भोजन कर सकती हैं। पहले आप अपने पति को मन ही मन खिला दें और बाद में आप ग्रहण करें। करवा चौथ पर मन से कराया गया भोजन स्वयं ईश्वर ग्रहण करते हैं, देवी देवता ग्रहण करते हैं। और मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा आस्था होती है। इसलिए कहा जाता है सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और सच्चे मन से ही पति की सेवा करें। तो व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास न होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं।
और दोस्तों, करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है और इससे पति पत्नी के बीच में कभी भी बुराइयां नहीं आती। ये माता सीता का आशीर्वाद समझ करके करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए सीताफल को। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज़ अवश्य बनानी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं, जैसे हलवा, कड़ी पकौड़ा या बेसन, ऐसी कोई भी चीज़ घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों जरूरी होता है, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वहीं घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती है। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उसे घर की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों, दूर दूर तक उसे घर के आसपास नकारात्मक ऊर्जा नहीं घूमती, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का अनुगमन होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी देवी स्वरूप होती है, पत्नी देवी का रूप होती है। अगर उसे देवी को घर में न सताया जाए, देवी स्वरूप पत्नी को घर में न सताया जाए उसे, तो उस घर में खुशहाली हमेशा बनी रहती है। और उस देवी के साथ प्रहार के लम्हों के साथ में हर एक रात खुशी से बीत जाने तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती हैं। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती है। घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना आवास बना लेती हैं और उसे घर में देवी माँ लक्ष्मी अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी दे देते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होता है तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हैं। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा हर मुराद को पूर्ण करोगे, तो भगवान कृष्ण भी आपके जीवन में दौड़े चले आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी, विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बनाए रखेगी। दोस्तों, यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुखदायी जीवन में दरिद्रता आपको मिलेगी, और यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुख में, इस जीवन में हमेशा सुख प्राप्त होगा, धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्यपूर्वक जीवन फलदायक होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस घर में भयंकर दरिद्रता और बर्बादी आ जाती है। इसलिए रात्रि के समय करवा चौथ वाले दिन पति पत्नी के आपसी संबंध मजबूत होने चाहिए, तभी उस घर में देवी शक्तियों की अपार कृपा बनती है। क्योंकि कुल को बढ़ावा देने वाली औरत के साथ अगर शालीनता से पेश आया जाएगा तो उस घर में देवी शक्तियाँ हमेशा अपना रूप और प्रभाव दिखाती हैं। देवी शक्तियाँ उस घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा लाठी डंडा चलते हैं ना, क्लेश बना रहता है, ऐसे घरों में कभी भी महालक्ष्मी अपने कदम नहीं रखती है। ऐसे घरों में वास्तु दोष बढ़ जाता है, और जब घर में दोष बढ़ता है तो शनि की बुरी दृष्टि भी पड़ती है, और ऐसे घरों में देखते ही देखते पूरे घर परिवार पूरा कुल नाश की तरफ चला जाता है। अगर आप भी गरीबी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके घर में कभी भी गरीबी ना आए, तो आप ऐसी हरकत पर नज़र रखते हैं। खासकर उन्हें ज़रूर देखते हैं जिनका विवाह हो चुका होता है। भगवान विष्णु उन लोगों को ज़रूर देखते हैं जिनका विवाह हो चुका होता है, क्योंकि उस घर में महालक्ष्मी स्वरूप स्त्री होती है, किसी की पत्नी होती है, तो भगवान अपनी नज़रें ऐसे घर पर लगाए रखते हैं। और जिस घर में पत्नी को यदि पीड़ा दी जाती है तो वह घर सुख और संपदा के साथ हाथ धो बैठता है, नष्ट हो जाता है। ईश्वर ऐसे घर में गरीब बना देते हैं, कंगाल बना देते हैं, और सब कुछ हर वह एक चीज़ छीन लेते हैं जो उसके पास होती है, जिसे ईश्वर द्वारा दिया गया होता है। इसलिए नारी को पीड़ा जो भी पुरुष देता है वह कभी भी सुखी नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण अपनी हर पुस्तक में एक चीज़ का वर्णन करते हैं कि स्त्री का अपमान मतलब मेरा अपमान, लक्ष्मी का अपमान। इसलिए जो पुरुष नारी को प्रसन्न रखता है, उसकी सेवा करता है, उसके इच्छा स्वरूप सभी कार्य करता है, तो ऐसे घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं और आचार्य चाणक्य ने भी कई बार अपनी नीतियों में इस बात का जिक्र किया है, अगर आप
अपना जीवन आनंद से भरपूर सुख वैभव परिवार पति पत्नी में प्यार संपूर्ण हो जाए तो कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय चाहे रात हो या दिन किसी झगड़ा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार से अवश्य करना चाहिए और मिल बांट के गिले शिकवे दूर करने चाहिए। प्यार तो अवश्य ही करना चाहिए दोस्तों। इस समय पत्नी को प्यार से गले लगाएं और उसके माथे पर चुम्बन करें, उन्हें दिल खोलकर प्यार करें और बाहों में भरें। यही है प्यार का सच्चा और असली पैमाना दोस्तों। इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा रीज़न एक यह भी है क्योंकि यह रात सुहागों वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति पत्नी प्यार करते हैं तो वह अपने उन पलों को याद करते हैं जब वह पहली बार शादी किए थे, अर्थात वह अपने उन लम्हों का लुत्फ़ उठाते हैं जो उनकी पहली वाली रात का लम्हों का लुत्फ़ हुआ करता है। सुहागों वाली रात जिस पति पत्नी में दूरियां होती हैं उनमें दूरियां कम हो जाती हैं और प्रेम तथा करीबियां बढ़ जाती हैं। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देने से बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें कुछ भी भेंट कर सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं, उपहार दे सकते हैं। आपको इस दिन हर हाल में देना है। इस दिन आप अपनी पत्नी को कसकर बाहों में भरें और ज़बरदस्ती से प्यार करें। इस दिन आप उन्हें न छोड़े बाहों में भरें और कई प्रकार से क्या बताएं हम आपको, आप प्यार जरूर करें दोस्तों। अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो आप समझ जाइए, जो पत्नियां हैं वो अब ध्यान दे करके सुने। अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा, क्योंकि वह उपाय है जो हम आपको बताने वाले हैं। अक्सर जो माताएं बहनें वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। कई पति तो ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते दोस्तों। कहीं ऐसे नामर्द हुआ करते हैं जो अपनी पत्नी को पीटते हैं, मारते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति पत्नी के बीच में हमेशा रिश्ता मजबूत बना रहेगा। आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मदिरापान का सेवन करता है तो यह उपाय अगर आपके लिए कर लिया तो और ये हमारा वादा है आपसे कि आपका पति आपकी तरफ ही देखता रहेगा और वह जब भी आपकी तरफ देखेगा प्यार भरी नज़रों से ही देखेगा। तो चलिए जानते हैं ज़बरदस्त उपाय दोस्तों। सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेनी है और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर माँ के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोल ही देना, चौथ माता मेरे पति को सही मार्गदर्शन दें, मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें। और चौथ माता यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो तुम्हारी बेटी तुम्हारी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। मैं भी माँ मुझ पर भी कृपा करो, मैं भी आपकी बेटी हूँ। और दोस्तों यह मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। मंत्र करवा चौथ पर जब आप इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें, आरती करने के बाद यह मंत्र बोल देना। यह चौथ माता का मंत्र है, अर्थात पार्वती माता का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो अपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है, यह चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है ओम चतुर्थी दिव्याय नमः, दूसरा नंबर मंत्र है ओम गौर्याय माताय नमः और तीसरा मंत्र है ओम शिवाय नमः। इन तीनों मंत्रों में से किसी एक को भी 108 बार जाप करें दोस्तों, आपकी कोई भी इच्छा जो अधूरी है वह पूर्ण हो जाएगी। कई लोग इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन यापन बहुत खूबसूरती के साथ बिता रहे हैं दोस्तों। अभी पूरा उपाय हमने नहीं बताया है, आइए जानते हैं। देखिए, पूजा समाप्त होने के बाद, आरती करने के बाद, चंद्र दर्शन करने के बाद, चांद की पूजा करने के बाद, पति के हाथों से पानी पीने के बाद जब आप उस स्थान पर जाएं जहां आपने चौथ माता की पूजा की थी, अर्थात पूजा स्थान पर अपने चौथ माता को 2 इलायची अर्पित की थी, अब वहां से आपको वह इलायची उठा लेना है। माता का आशीर्वाद समझ करके आपको ले लेना है और माता पार्वती का स्मरण करने के बाद इलायची को उठा लेना। दोस्तों अब आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो इलायची आपने माता का आशीर्वाद समझ करके उठाई थी उन्हें चाय में या खीर में डाल देना और किसी भी मीठे पदार्थ बनाते समय आप उसमें डाल दें, लेकिन याद रहे मीठे पकवानों में ही इन 2 इलायची को डालना है। आप चाहें इन 2 इलायची को 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले आप 1 इलायची इस्तेमाल कर लें और उसके बाद आप दूसरी अगली बार इस्तेमाल करें।
यह उपाय मीठे पदार्थ में ही कारगर सिद्ध होता है और किसी चीज़ में नहीं डालना है। देखिए, यदि खाने में अपने इलायची मिलाई है, वह भोजन यदि आपका पति खा लेता है तो समझ लें आपका पति 101% आपके बस में हो जाएगा और आप जो चाहोगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। आपका पति आपको इतना प्यार करेगा जो आपने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। आपका पति हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा और यदि वह शराब का सेवन करता होगा तो वह भी छोड़ देगा। आपका पति आपका पीछा आपका तब मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इलायची में साक्षात माँ पार्वती का वास होता है क्योंकि वह इलायची सिद्ध हो गई होती है। जो अपने मंत्र पढ़े हैं इसके कारण वह इलायची सिद्ध हो जाती है और जो भी यह खाता है वह बस में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। दोस्तों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता तब आप हलवे में डाल सकते हैं, लेकिन गलती से भी उन्हें पता ना चले। चुपचाप यह उपाय करें और किसी को कानो खान खबर भी ना हो। फिर आप देखना, माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से भरपूर हो जाएगा। हर तरफ आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। चारों तरफ हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। चारों तरफ धन की वर्षा होगी। पति पत्नी में बड़ी और जोरों शोरों से प्यार की बरसात होगी। दोनों के बीच में संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन फलीभूत हो जाएगा। यदि आप यह उपाय करवा चौथ वाली रात को करते हैं तो और भी अच्छा माना जाएगा। आप चाहते हैं तो अगली सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस इलायची को संभाल करके और इलायची को संभाल करके रख सकते हैं और इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, जब इलायची आप चाय में डाल देना, अगर आप अपने पति से प्यार करते हैं या अपनी पत्नी से प्यार करते हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने परिवार में। और हाँ, एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।